Everyone and welcome back to my YouTube channel. So in this video I'll be sharing how my physics viva went like. सबसे पहले तो हम लोग को पहले ही बता दिया था कि कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन से एक्सपेरिमेंट हम लोग के रोल नंबर वाइज मतलब हम लोग को मिलेंगे परफॉर्म करने के लिए। और सर ने बोला था जो आंसर शीट में लिखना है वो याद करके आना। अब भाई पहली बात तो मैंने आज से पहले कभी वो एक्सपेरिमेंट और कभी वो एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं करी, क्योंकि मैंने तो लैब का मुँह ही तब देखा जब हम लोग के वाइवा और प्रैक्टिकल शुरू हुए। हम लोग का बैक टू बैक प्रैक्टिकल लगे थे। लाइक पहले सबसे पहला फिजिकल एजुकेशन का था, देन फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। फिजिकल एजुकेशन देने के बाद भाई मैं मर चुकी थी। लाइक आई शेयर इट इन अनदर वीडियो, बट इट वाज आल्सो वेरी वियर्ड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं इतना थक चुकी थी एंड फिर आकर के तो मैं सो गई। फिर मैं रात में उठी और फिर रात में मैंने ये सब रटना शुरू करा। एंड आई वाज लाइक भाई ये रटूँ कैसे, और वाइवा के लिए भी पढ़ना था उसके बाद। मुझे उसका भी नहीं समझ आ रहा था, ये जो रीडिंग वीडिंग थी। तो जितना मैंने सुना था, पूछा सबसे, तो उन्होंने यही बोला रीडिंग याद करके जाओ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रीडिंग किस हिसाब से याद करूँ, क्योंकि बाय चांस कोई कॉन्वेक्स लेंस मेरे दूसरे रेडियस का मिल जाए मुझे स्कूल में, तो फिर मैं इन रीडिंग का करूँगी क्या? लेकिन नथिंग लाइक दैट हैपेंड। मतलब इतना कुछ मेसी था ही नहीं, हम लोग को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो उन्होंने आंसर शीट दी थी। भाई मैं तो अपना फ़ोन लेके गई थी। मैंने फ़ोन से सब छापा है भाई, लिटरली। मैं दूसरे लैब में, केमिस्ट्री लैब में जाकर के अकेले बैठ कर के छाप रही थी। मैंने यूट्यूब पे कोई रैंडम वीडियो निकाला, उससे सब छापा एंड बस इतना ही था। एंड अब आती है वाइवा की बारी। अब बेसिकली वाइवा में मैंने 3 चैप्टर प्रिपेयर करे थे। यूनिट 1, लाइक सर ने बोला था कि कोई यूनिट याद कर लो, लेकिन मैंने 3 चैप्टर याद कर लिए थे। यूनिट 1 उसमें 2 चैप्टर थे और मेरी फाइल सेमीकंडक्टर से थी, क्योंकि मेरा फुल वेव रेक्टिफायर पे बनाना था, तो मैंने उसको भी पूरा पढ़ लिया था। लाइक मेरी 2 फ्रेंड्स हैं एंड एक का रोल नंबर 9 है, मेरा 15 है, और उसका शायद 21 या मतलब लास्ट में ही है कहीं। तो अब जिसका 9 था भाई, वो बेचारी पढ़ने में लगी हुई थी, उसकी फटी पड़ी थी, क्योंकि सर लिटरली 15-15, 20-20 मिनट एक बच्चे में लगा रहे थे। आई डोंट नो वो क्या अंदर कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे, पता नहीं, लेकिन भाई हम सबकी फटी पड़ी थी। ऐसे हम लोग की छुट्टी 3 बजे हो जाती है और हम लोग को जल्दी बुलाया जाता है। वैसे 10 का स्कूल है, लेकिन हम लोग को 9:30 पे बुला लिया था और मैं तो उससे भी पहले पहुँच गई थी। अब हम लोग दूसरी लैब में बैठ कर के देख रहे हैं कि सर 15-15 मिनट एक बच्चे में लगा रहे हैं, इवन 15 से भी ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने 2-2 बच्चों को बुलाना शुरू करा, बट फिर वो एक-एक करके ही ले रहे थे उनका अंदर, तो वो आधा-आधा घंटा 2-2 बच्चों में लगा रहे थे, तो ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे लैब असिस्टेंट थे, वो आकर के हम लोग को बता रहे थे कि अरे ये लोग सवाल कम पूछ रहे हैं, लोग चर रहे हैं बिकॉज़ वो एक्चुअली में खाने में लगे हुए थे। जो हमारे फिज़िक्स वाले सर थे, वो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर को पहले से ही जानते थे। तो मतलब वो तो एकदम ही चिल थे। लाइक मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने रात में सर को कॉल करा कि सर ये कैसे करना है, बता दीजिए। तो उस उनका रिप्लाई आया हूँ, उसने अपना नाम बताया एंड ही वाज़ लाइक ओके डोंट वरी गुड नाइट। उन्होंने कुछ रिप्लाई ही नहीं करा उसके मैसेज का एंड वी वर लाफिंग। हम लोग की भाई फटी पड़ी, सर अपना चिल है। फिर मतलब 3 बजे छुट्टी हो जानी चाहिए, लेकिन 3 बजे तक तो बहुत मतलब हुआ ही नहीं किसी का। आराम से 4 बजे तक तो सब लोग रुके थे। फिर जब फ़ोटो हो गई, ग्रुप फ़ोटो सबके साथ, तो जिनका हो गया था उनको भेज दिया। अब मेरी बारी आई। मेरी बारी में उन्होंने 4 बच्चे बुला लिए थे एंड ही वाज़ मतलब उन्होंने मेरा शक्ल देखा और उन्होंने मेरे से बोला हँस करके कि बोला था ना मैं जल्दी भेज दूँगा, जबकि भाई तब तक 4:30 बज चुका था आराम से। मेरा उन्होंने वर्किंग मॉडल देखा, फ़ाइल मतलब फ़ाइल ऐसे खोल के नहीं देखी, और उन्होंने मतलब मेरा वर्किंग मॉडल ही मतलब था ना फुल वेव रेक्टिफ़ायर पे, तो उन्होंने बस वही देख लिया था और ऑफ़ कोर्स फ़ाइल भी उसी पे थी। लेकिन जो मेरे एक रोल नंबर पीछे वाली लड़की थी, आई डोंट नो शी वाज़ नर्वस और व्हाट, तो सर उसी में लगे रहे कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसा होता है। सर उससे बहुत बेसिक-बेसिक क्वेश्चन्स पूछ रहे थे, बट आई डोंट नो वो बता नहीं पा रही थी। एंड लोकी आई हेट हर बिकॉज़ शी इज़ वेरी ओवर रिएक्टिंग गर्ल। मतलब मैंने ब्यूरेट तोड़ दिया भाई, वो इतनी तेज़ चिल्लाई। आई डोंट नो, मतलब इफ यू डोंट नो अबाउट इट वॉच माय अदर वीडियो। हाँ, मतलब उससे पूछ रहे थे और मुझे सारे आंसर आते थे, तो मैं अपना हैंड रेज़ कर रही थी एंड ही वाज़ लाइक कि नहीं बेटा सबको सबके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। एंड मैं वहाँ समझ गई कि भाई सर मुझे समझते हैं कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ। उनको लगता है मेरा लेवल इससे हाई है एंड आई वाज़ हैप्पी। तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं मेरे से, मतलब उन्होंने सबसे बोला कि अच्छा जिसको जो आता है, मतलब उन्होंने बोला कि सर्किट बना के दिखा दो उसका, फुल वेव और हाफ वेव का। मुझे आता था तो मैंने बना दिया, क्योंकि मैं पढ़ के ही सेमीकंडक्टर गई थी, तो मैंने पढ़ा हुआ था अच्छे से, बिल्कुल कायदे से। मैं तो भाई गई थी, मेरे से सवाल पूछो, क्योंकि मैं आई डोंट नो आई वाज़ प्रिटी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं पढ़ के गई थी अच्छे से। और फिर मेरा मतलब जो मेरे अलावा 3 बच्चे थे, उन्होंने मतलब सर ने उनका देखा, लेकिन कोई बना नहीं पाया, क्योंकि भाई उनका टॉपिक भी डिफरेंट ही था, तो ऐसे कुछ मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी। अब मैं पढ़ के गई थी तो मुझे आता था।
लेकिन मैंने बना दिया था, तो सर ने मेरा देखा एंड उन्होंने जो मेरे बगल वाली बच्ची थी उसको उससे समझाया कि ऐसे होता है एंड ही वाज़ लाइक कि तुमने तो बना दिया और ये है, वो है। मतलब वो बहुत खुश हो गए थे भाई मेरा डायग्राम देख कर के। इट वाज़ लाइक बेयर मिनिमम सर, चिल और पूछ सकते हो आप मेरे से। मतलब आई डोंट नो, मैं प्रिटी कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब अभी मैं खुश हूँ। अगर उन्होंने शायद मेरे से पूछ दिया होता ना और मैं एक भी आंसर ना बता पाती तो मैं भी रो रही होती। तक जो हमारे इंटरनल मतलब जो फिज़िक्स के सर थे वो आए, वो कहते नहीं सर ये अच्छी बच्ची है और मतलब इसके 10th में इतने आए थे, ये वो ये। तो उन्होंने भी मेरी तारीफ़ कर दी। तो ओवरऑल उन्होंने मेरे से बोला अब तुम बेटा जाओ। तो मैंने उनसे बोला सर बस और कुछ नहीं? कहते नहीं बेटा तुमने बना तो दिया और कितना पूछना है। ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, मतलब इतना कुछ भी नहीं था जितना हम लोग डरे हुए थे। और मतलब पता है ये हुआ था कि मैंने और जो 9th रोल नंबर वाली मेरी फ्रेंड थी उसने सेम उससे ऑर्डर करा था। अपना वर्किंग मॉडल बनाया नहीं था हम लोगों ने, सॉरी वी आर नॉट दैट क्रिएटिव। तो हम दोनों का बिल्कुल सेम था, पिंक चार्ट पेपर, उसका भी पिंक चार्ट पेपर। जो हैंडराइटिंग थी मेरी भी वही थी, जो टेप लगा हुआ था डेकोरेशन के लिए वो मेरा और उसका सेम था। उसको उसका वर्किंग मॉडल देख कर के सर ने बोला वाह ये तो तुमने तो बहुत अच्छा वर्किंग मॉडल बनाया है। और फिर मेरा वर्किंग मॉडल देखा। भाई मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि मेरा और उसका रोल नंबर, मेरा तो बाद में था उससे। तो मुझे इतना डर लग रहा था कि ये मेरा देख के ये ना बोले कि तुम दोनों ने सेम क्यों बनाया है, तुम दोनों इतना इतना सिमिलर, हैंडराइटिंग भी सिमिलर, जो मार्किंग हुई है वो भी सिमिलर, मतलब सिमिलर हैंडराइटिंग से हुई थी। ऑफकोर्स हम दोनों का टॉपिक डिफरेंट था। लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं, वो ऑलरेडी खुश हो गए थे, मेरी शक्ल देख के खुश हो गए थे। आई डोंट नो, ऐसे टीचर भगवान करे सबके आए एक्सटर्नल। यस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई कंप्यूटर प्रैक्टिकल, क्योंकि परसों मेरा कंप्यूटर का है, कल मेरा मैथ का है। बाय बाय। हमारे क्लास के बच्चे माँ बनने वाले हैं क्योंकि उनका फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बाद उनका वर्जिनिटी उनका लूज तो उनका पहले ही हो जाता है। वो क्या होता है, उनका बॉडी काउंट फिजिक्स की वाइवा के बाद बढ़ जाएगा।